रेखा गुप्ता मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा काम कर रही है। केजरीवाल के मुकाबले 10 गुना अच्छा काम कर रही है। अभी उसको 1 साल हुआ है, लेकिन 1 साल में उसने जो है, मैं यहाँ नहीं रहता, मैं उत्तम नगर रहता हूँ, लेकिन हमारा इलाका उन्होंने बहुत अच्छा बना दिया। गलियाँ वगैरह सारी चीज़ें बहुत अच्छी की हैं। नहीं, केजरीवाल ने कुछ नहीं किया, उन्होंने खाली दुनिया को लूटा है और कुछ नहीं किया है। केजरीवाल किसी काम का आदमी नहीं है। इससे अच्छा रेखा गुप्ता या उसके अलावा कोई और भी होता तो भी ठीक चलता, लेकिन केजरीवाल सबसे खता हुआ, बिल्कुल ख़त्म आदमी है वो। अभी केजरीवाल आने वाला नहीं है। वो तो कह रहे हैं हम तो 2030 में आके सब कुछ बदल देंगे। केजरीवाल कहीं भी नहीं आएगा। एक आध सीट आ जाएगी तो आ जाएगी, जो भी उस आदमी की छवि की वजह से, केजरीवाल की छवि की वजह से नहीं आएगा। आम आदमी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं HDV न्यूज़। इसमें मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली में और अभी रेखा गुप्ता को सीएम बने हुए लगभग अब 1 साल हो गया है। इस सरकार ने दिल्ली में क्या काम किया, कितना काम किया, कुछ बदलाव हम आपको भी दिखाते हुए नजर आएंगे। आप देखेंगे मेरे पीछे, आप देखेंगे एक बड़ा एक दिल्ली का ये नाला है और इसकी साफ़ सफाई और उसकी मरम्मत की जा रही है। कितने आप देख सकते हैं कितने दिनों से ये अव्यस्त पड़ा था, लेकिन रेखा गुप्ता सरकार ने इस पर निगरानी दी। यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, जो अन्य नेता हैं, उन्होंने इस समस्याओं को देखा और कहीं ना कहीं जो जनता की देखने में छोटी समस्या होगी, लेकिन कितनी बड़ी समस्या ये बन सकती है लोगों के लिए, इसको अब जो है ठीक कराया जा रहा है। आप देखेंगे उस तरफ भी देखेंगे, उस तरफ भी मरम्मत का काम चल रहा है, नाले की सफाई, और साथ ही साथ जो भी ये मलबा यहाँ पे पड़ा था, जो जाम था, अब उसको लगातार यहाँ पर साफ़ किया जा रहा है। इसके बाद एक नए काम आप देखेंगे कि राजधानी में दिल्ली होते हुए नजर आएंगे। अब आपको थोड़ा समझाते हैं काम क्या है, क्या नाम है आपका? दिलीप राय। क्या कहेंगे, काम किस चीज़ का चल रहा है? वो PWD का। PWD का। तो कब से ये काम शुरू हुआ था? 2 महीना हो गया। 2 महीना हो गया। तो क्या था मेन काम यहाँ पे आपका, क्या था, यहाँ कैसी हालत थी इसकी? इसका हालत तो बहुत ख़राब था, जाम हो गया था। हाँ। उसके बाद तो निकला, उसके बाद ये काम चालू हुआ। तो क्या मान रहे हैं, पब्लिक को कितना फ़ायदा होगा इससे? पब्लिक का फायदा, पानी रुक जाता है तो सारा रास्ता भी भर जाएगा। ये अभी खुला हो गया तो अब पानी भी नहीं है, जा रहा है पानी। तो मान रहे हैं जो सरकार है नई रेखा गुप्ता सरकार, वो काम कर रही है दिल्ली में कुछ? हाँ, काम कर रहा है। काम कर रही है। हाँ। तो कब तक आपको कंप्लीट करने के लिए बोला गया कि जल्द से जल्द काम किया जाए? नहीं, जल्दी तो काम कर रहा है। हम लोग बहुत आदमी कर रहा है। हाँ। आगे भी है, इधर भी है। मतलब इस पूरे लाइन में सब नाला ठीक करने का काम हाँ। चल रहा है, जो बहुत सालों से जाम थे। हाँ, बहुत सालों से जाम था ये। तो आप देखेंगे ये पूरी समस्या थी दिल्ली के अलग इलाकों में, किस तरीके से ये सभी जो सीवर लाइन्स हैं, ये सब आप देखेंगे जहाँ से रोड गुजर रही है, लोग गुजर रहे हैं, और इसी बीच ये जो हालत ख़राब थी उसको अब लगातार ठीक किया जा रहा है। इस पर कब काम चल रहा है, कुछ लोग यहाँ पे स्थानीय लोग जो मेरे को लगता है मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है साहब सर आपका? क्या नाम दादा आपका? मेरा नाम गोविंद सिंह। गोविंद सिंह। क्या मान रहे हो, 1 साल हो चुके हैं रेखा गुप्ता सरकार को, कैसा काम कर रही है रेखा गुप्ता? रेखा गुप्ता मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा काम कर रही है। केजरीवाल के मुकाबले 10 गुना अच्छा काम कर रही है। अभी उसको 1 साल हुआ है, लेकिन 1 साल में उसने जो है, मैं यहाँ नहीं रहता, मैं उत्तम नगर रहता हूँ, लेकिन हमारा इलाका उन्होंने बहुत अच्छा बना दिया। गलियाँ वगैरह सारी चीज़ें बहुत अच्छी की हैं। केजरीवाल तो कह रहे हैं 11 साल में जो दिल्ली चमकाई आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल ने, वो तो रेखा गुप्ता ने बर्बाद कर दी। नहीं, केजरीवाल जो है ये घोटाले वाली पार्टी है, ये किसी का कुछ नहीं किया, खाली लोगों को बेवकूफ़ बनाया है इन्होंने। रेखा गुप्ता बहुत अच्छा कार्य कर रही है। आप क्या मानते हैं 10 साल में अरविंद केजरीवाल ने क्या किया, वो जो कहते हैं कि दिल्ली चमका दी? नहीं, केजरीवाल ने कुछ नहीं किया, उन्होंने खाली दुनिया को लूटा है और कुछ नहीं किया है। केजरीवाल किसी काम का आदमी नहीं है। इससे अच्छा रेखा गुप्ता या उसके अलावा कोई और भी होता तो भी ठीक चलता, लेकिन केजरीवाल सबसे खता हुआ, बिल्कुल ख़त्म आदमी है वो। अब देखिए 1 साल का कार्यकाल रेखा गुप्ता का, तो 10 में से कितने नंबर आप उनको देंगे? मैं 1 साल में उनको कम से कम 90% अंक दूंगा उनको। मतलब 90% मान लिया जाए तो 10 में से 9 नंबर? हाँ बिल्कुल, 10 में से 9 नंबर उनको। ऐसा क्या लगता है कि वो अरविंद केजरीवाल से कैसे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अलग हैं? रेखा गुप्ता की एक तो छवि बहुत अच्छी है अभी तक, और दूसरे उनका जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं। उसमें से कुछ खराब हो सकते हैं, लेकिन रेखा गुप्ता के अध्यक्षता में वो सही काम करेंगे सर। अच्छा, अभी आप ये नाला देखिए, लोग कह रहे हैं बहुत सालों से ये बदहाल था। अब सरकार बनी है बीजेपी की, तो आप देख रहे हैं काम हो रहा है? अब काम हो रहा है और बहुत अच्छा जल्दी काम होगा, इसमें बहुत अच्छा काम होगा। मतलब जो अरविंद केजरीवाल जब 10 साल रहे तो इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया? कोई ध्यान नहीं दिया गया। छोटी सी समस्या है ये, छोटी सी समस्या है, हमारे गलियों में भी छोटी छोटी समस्या है, लेकिन रेखा गुप्ता के आने के बाद हमें चलने के लिए बहुत सुविधाएं हो गई हैं। केजरीवाल के बारे में तो सारा खत्म हो गया था, पूरा हिसाब किताब। वो खाली बोलने के लिए थे कि हम काम करें, लेकिन कुछ नहीं किया उन्होंने। वो तो कह रहे हैं दिल्ली का बेटा हूँ मैं, तो दिल्ली के लिए बहुत काम किया। दिल्ली का बेटा नहीं है वो, खाली अपने माँ बाप का बेटा और किसी का बेटा नहीं है। तो वो जो है अपने परिवार के अलावा किसी के लिए कुछ नहीं करता है।
अब जो आदमी एक छोटे से आदमी से लेकर अगर होता तो इतने बड़े महल में थोड़ी नहीं रहता वो। उसने पहले क्या कहा था, हम गाड़ी नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, वो नहीं लेंगे, सब कुछ लिया पर लोगों का पैसा लूट के खा गया। अब तो आरोप लग रहा है कि दिल्ली छोड़ के पंजाब बहुत फोकस कर रहे हैं, वहाँ भी शीश महल बना भी उसको महल बना के दे दिया उन्होंने वहाँ। अब उस महल में यहाँ पहले दिल्ली के लोगों को लूटा, पंजाब जाकर लूटेंगे। इसके अलावा वो कहीं उनकी सरकार नहीं बनेगी, कभी भी नहीं। इतना मैं कह रहा हूँ पक्का ये बात। तो अब कभी केजरीवाल नहीं आने वाले? कभी केजरीवाल आने वाला नहीं है। वो तो कह रहे हैं हम तो 2030 में आके सब कुछ बदल देंगे। केजरीवाल कहीं भी नहीं आएगा। एक आध सीट आ जाएगी तो आ जाएगी, जो भी उस आदमी की छवि की वजह से, केजरीवाल की छवि की वजह से नहीं आएगा। अपनी छवि से कोई आएगा सीट तो आ गई, नहीं तो नहीं आएगा बस। तो अब दिल्ली केजरीवाल के चेहरे पर वोट नहीं देगी? दिल्ली केजरीवाल के चेहरे पे वोट नहीं मिलेंगे, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि आप आदमी के पार्टी का जो भी होगा उसके नाम कोई भी होगा, किसी उसके नाम से पार्टी नहीं वोट नहीं मिलेंगे। तो आपका ये मानना है आम आदमी पार्टी का कोई भविष्य नहीं दिल्ली में? आम आदमी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। क्या मानते हैं बीजेपी कैसा काम कर रही है, फिर रेखा गुप्ता कैसा काम कर रही है, और आगे अगले 5 साल क्या उम्मीद है आपको? मेरे को उम्मीद है रेखा गुप्ता जो है आगे भी बहुत अच्छा काम करेगी और दोबारा फिर आएगी वो। दोबारा आएंगी? दोबारा आएगी। अभी सही आप कह रहे हैं, अभी तो 1 साल हुआ है सरकार। अभी 1 साल हुआ है, लेकिन 4 साल बाद देखना फिर चुनाव होंगे तो वो फिर जरूर आएगी पक्का। तो लाएंगे उनको किसी भी तरह से। जैसे आज हमने देखा ये सभी आम आदमी पार्टी के जो विधायक लोग थे वो सब मास्क पहनकर आ गए, कह रहे हैं कि ये जो पोल्यूशन दिल्ली में क्या है ये बीजेपी ने क्या है, रेखा गुप्ता ने क्या है। जब वो उनकी सरकार थी यहाँ तब इससे भी ज़्यादा प्रदूषण था, तब उनके यहाँ तब वो क्यों नहीं गए वहाँ। आज जमुना जी को देखो आप, उन्होंने कभी उसमें स्नान किया, लेकिन आज जाकर देखो आप कितना अच्छा हो गया। केजरीवाल तो कहे थे कि सब डुबकी मारेंगे दिल्ली वासियों के साथ। नहीं, सब बकवास। केजरीवाल ने कभी वहाँ जाकर के देखा तक नहीं है यहाँ क्या है। केजरीवाल एक भ्रष्ट आदमी है और हमेशा भ्रष्ट ही रहेगा वो। रेखा गुप्ता के कार्यकाल में कैसे देख रहे हैं? रेखा गुप्ता का कार्यकाल मैं बहुत अच्छा देख रहा हूँ। उनका भविष्य सुनहरा है, भविष्य है, आगे बहुत अच्छा काम करेंगे वो। उन्होंने क्या है यमुना के लिए काम? उन्होंने काफ़ी यमुना के लिए, आज देखो छठ पर्व वहीं पर हुआ है, बहुत अच्छा काम चल रहा है। मोदी जाकर के वहाँ गए हैं तो सब अच्छा चल रहा है। तो एक प्रधानमंत्री जब वहाँ जाता है तो ऐसे नहीं गया होगा, उसको कुछ सोच समझ के गए होंगे, तो उससे बहुत अच्छा है। आप देखेंगे लगातार रेखा गुप्ता सरकार जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो भी दिल्ली वासियों के लिए समस्या थी, जो बाधक थी, उस पर लगातार यहाँ पर काम करती हुई नज़र आ रही है। समस्या कई साल पुरानी थी, इस समस्या को अब यहाँ पर ठीक किया जा रहा है। आप देखेंगे तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और कहीं ना कहीं ये दिल्ली में ये जो बदल रही हैं चीज़ें उसको लोग लगातार यहाँ पर देखते हुए नज़र आ रहे हैं। किस तरीके से आप देखेंगे सभी PWD के कर्मचारी यहाँ पर लगे हुए हैं, क्योंकि जब रेखा गुप्ता सरकार बनी थी उन्होंने कहा था कि हम आएंगे और जो दिल्ली में सालों से लंबित काम है उनको यहाँ पर किया जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पर ये जो नाला है उसको ढकने के लिए ये सब जो भी ये सब चीज़ें होती हैं उनको लाया गया है। वहाँ पत्थर हैं, इनको भराया जाएगा, मलबा ये भराया जाएगा और पूरी तरीके से जो भी काम यहाँ पर लंबित रहता है सालों से उसको पूरा किया जा रहा है। उस तरफ भी आप सामने देखेंगे कि किस तरीके से लोगों को दिक्कत होती है, नाले जाम रहते थे, उसको लेकर ये पाइप डाला गया है, नई पाइपलाइन डाली गई है, उसको ये पूरा काम जो है यहाँ पर चल रहा है। नाला सफाई के साथ साथ आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ हादसा ना हो, कुछ ऐसी घटना ना हो, जो अप्रिय घटना है वो ना हो, उसको रोकने के लिए लगातार यहाँ पर एक काम चल रहा है। आप देखेंगे तमाम कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं, क्या वो पूरा देखते हैं कैसा काम राजधानी दिल्ली में यहाँ पर रेखा गुप्ता सरकार का यहाँ पर चल रहा है। देखो जी, काम तो कर रहे हैं पर ऐसा है काम इतनी जल्दी दिखाई नहीं देता है। काफ़ी काम रुका हुआ था, जैसे पानी की समस्या है, हर गली की समस्या है, बहुत गंदा पानी है, मतलब अब उसमें सुधार तो किया जा रहा है। नालियाँ सड़ी पड़ी थी, उनमें धीरे धीरे सुधार है। मेन नाले जैसे ये चल रहा काम, तो रेखा गुप्ता ने यहाँ निर्देश दिए तोड़ के दोबारा से बनाओ। काम तो कई सालों से लंबित काम था, अभी ये शुरू हुआ है, तो कैसा आप देख रहे हैं कि जो सालों से लंबित काम थे वो चालू हुए कि नहीं? काम तो चालू हुए हैं, लेकिन इनका भी रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा। काम तो चालू हो गए उनके और मेहनत भी बहुत कर रहे हैं। जमुना जी भी काफ़ी सफाई में अच्छा काम चल रहा है उनका। अभी 1 साल हुआ है सरकार को, क्या कहते हैं 1 साल में कितना परिवर्तन उन्होंने लाया या कितना काम किया? भाई मेरी नज़र में तो कम से कम इन्होंने 65% काम किया है, हाँ, और 45% के आसपास रह गया है। उसे जो है ना और जल्दी से करें, जिससे दिल्ली वासियों को जो है ना आराम मिले उससे, तो यही आशा करते हैं हम। क्या मानते हैं अरविंद केजरीवाल भी मुख्यमंत्री रहे, अब रेखा गुप्ता भी 1 साल लगभग वही, आप मान लो 1 साल हो गया है, कौन बढ़िया रहा दिल्ली के लिए? भाई रेखा गुप्ता अच्छी थी। क्या वजह, क्या आप बड़ी वजह मानते हैं? वजह ये थी जितने काम रुके हुए थे बड़े बड़े काम, वो अगर कोई दूसरी सरकार भी रहती तो इस साल बाद जो है ना दिल्ली रहने लायक नहीं रहती है, अगर ये काम नहीं शुरू किए जाते। अब ये दोबारा काम शुरू होने से ये है इनका रिजल्ट अगले 5 साल में दिखाई देगा।
यहाँ तो अरविंद केजरीवाल ट्वीट करते हैं कि जो दिल्ली 11 सालों में आम आदमी पार्टी ने बनाई थी उसको तो बर्बाद रेखा गुप्ता ने कर दिया। नहीं जी, उन्होंने कोई काम नहीं किया। उस टाइम तो शीला दीक्षित के काम चले हैं। मतलब शीला दीक्षित के काम पे ही डींगे हाँक रहे थे। हाँ बिल्कुल, कोई नया काम मेरे को नहीं दिखाई दिया। हाँ। उनका कोई नया काम नहीं दिखाई दिया। अच्छा, दोनों मुख्यमंत्री में आप क्या अंतर मानते हैं? अरविंद केजरीवाल हो पूर्व मुख्यमंत्री, अब तो दिखते हैं हम पंजाबी रहने लग गए हैं, दिल्ली छोड़ के पंजाब पे फोकस कर रहे हैं, और अब जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री है, अपने लेवल पे काम करा रही है, अच्छा काम करा रही है। डिपार्टमेंटों में फेरबदल कर रही है, इंस्ट्रक्शन हर डिपार्टमेंट में जाके दे रही हैं, तो डिपार्टमेंट काम करने शुरू कर दिए हैं और इनका रिजल्ट दिखाई देगा। जैसे अभी विपक्ष जो है पोल्यूशन पर घेर रहा था कि ये तो सब बीजेपी का क्या धारा है जो पोल्यूशन हो रहा है। देखो जी, पॉल्यूशन तो ये ख़त्म नहीं होता है। बीजेपी सरकार ने ये इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ इसीलिए निकाली हैं, इनका रिजल्ट जो है ना आने वाले टाइम में दिखाई देगा। सीएनजी बसें पहले थी, वो हटा के अब इलेक्ट्रिक बसें कर दी हैं पूरी दिल्ली में, तो इनका रिजल्ट आएगा। यहाँ पॉल्यूशन तो है दिल्ली में, और कोई भी सरकार आए इतनी जल्दी ख़त्म नहीं कर सकती। अच्छा, हमने देखा 10 साल 11 साल अरविंद केजरीवाल रहे, लेकिन अब उनके विधायक कह रहे हैं कि पोल्यूशन तो बीजेपी लेकर आई, पोल्यूशन दिल्ली में बीजेपी ने किया। नहीं, मास्क लगाकर घूम रहे हैं दिल्ली विधानसभा में। पॉल्यूशन लेके कोई नहीं आया, क्योंकि यहाँ फैक्ट्रियाँ तो रही नहीं, फैक्ट्रियाँ तो दिल्ली से हटा दी गई हैं। ये तो ऑलरेडी पॉल्यूशन जो है यहाँ पर गाड़ियों का है, इतने लोग यहाँ पे रहते हैं, होटल्स हैं, और तो दूसरी बहुत सी वजह हैं जिनसे पॉल्यूशन होता है। तो क्या उस वजहों पर काम कर रही है रेखा गुप्ता? भाई सबसे वजह तो यही गाड़ियों वाली थी। जो गाड़ियाँ अगर इलेक्ट्रिक हो जाएंगी तो पॉल्यूशन धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। पेड़ लगाने की क्षमता उन्होंने बढ़ाई है, हर जगह पेड़ लग रहे हैं, तो इनका रिजल्ट आएगा आगे टाइम में। कितने नंबर देंगे उनको एक साल के अंदर? लगभग एक साल हो गया है, उस भीतर 10 में से कितने नंबर देंगे? अब मैं बताता रहा हूँ उनको 8%। हाँ बिल्कुल। चलिए ठीक है, और भी तमाम लोग बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हैं। क्या नाम है सर आपका? करोड़ों रुपया जो मिलता है वो कहीं ना कहीं तो दिखाओगे ना, क्या किया उन्होंने। ये नाला तोड़ा, नाला तोड़ने के बाद जितना मलबा इसमें पहले से भरा था उसके ऊपर मलबा सारा और भर दिए, ऊपर से लिप पोत दिए, हो गया काम। ये है केजरीवाल जी का काम। तो आप कह रहे हैं केजरीवाल बस दिखावा करते थे? सबने दिखावा किया, कौन नहीं कर रहे। ये सरकार 11 सालों में दिल्ली चमका दी केजरीवाल, तो ये कहते थे। केजरीवाल को खाना है, मुंह बड़ा है, चमड़े का मुंह है, जिसको मर्जी जो मर्जी बोलो। काम क्या हुआ? धरातल पे कुछ नहीं हुआ है। ये सब जितने बने हैं ना, ये सब में कौन मेंटेनेंस कर रहा है? जैसे अभी वो साहब कह रहे थे कि वो तो शीला दीक्षित जो काम करके गई थी उसी पर डींगे हाँक रहे थे। कौन हाँक रहा था? केजरीवाल। तो सच्चाई यही है, उसी के प्लानिंग बनाया हुआ पे सारी दुनिया काम कर रही है, चाहे कोई भी आए हो। अब ये थोड़ी है कि केजरीवाल ने अपने घर से कर दिया या कर देंगे। शीश महल से फुर्सत कहाँ मिला था? अब कह रहे हैं कि अब दिल्ली नहीं रहते, पंजाब में फोकस ज़्यादा रहता है। पंजाब में कौन सा है? तो पंजाब से भी केजरीवाल का पंजाब में ज़्यादा फोकस रहता है। तो अब तो सपना देखना उनको बेकार है। वो मंगेरी लाल के हसीन सपने देखें, अब नहीं आने वाले हैं। कह रहे हैं 11 साल में जो हमने दिल्ली चमकाई थी उसको बर्बाद कर दिया। क्या दिल्ली चमकी 11 साल में? क्या चमकी? हम तो नहीं समझते, हमारे नॉलेज से तो कुछ भी नहीं चमकी है। मैं तो यही समझता हूँ कुछ भी नहीं चमकी है। केजरीवाल के कार्यकाल को कैसा मानते हो? मैं तो ठीक नहीं मानता हूँ।